हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। स्वस्थ बच्चे, चंचल बच्चे दो चीज़ों से बड़े प्रभावित होते हैं और दो चीज़ों पर बड़े आकर्षित होते हैं। पहली चीज़ खेलना और दूसरी चीज़ खाना। बच्चे अपने अपने समुदाय में तरह तरह के खेल खेलते हैं और बच्चों में खेलों के प्रति बड़ी उत्साह होती है। वे सहयोग करते हैं, वे पार्क में या बाजार जैसे स्थानों में खेलते हैं और आनंदित होते हैं। आज के सुसमाचार में ईसा ने कुछ ऐसे बच्चों के समुदाय की बात की है जो निरुत्साहित हैं। खेल के प्रति उनका कोई उत्साह नहीं है, उनमें कोई सहयोग नहीं है, वे सहयोग नहीं करते। बच्चे बड़े उदासीन और दिशाहीन हैं, कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं करते। ईसा ने बच्चों के उस समुदाय की तुलना जो बड़े उदासीन हैं अपने समय के लोगों के साथ की है। विशेष करके फरीसी और शास्त्रियों का समुदाय जो ईश्वर के राज्य के प्रति बड़ा उदासीन और निरुत्साही था। 17 सितंबर 2025 24वां सामान्य सप्ताह बुधवार। पहला पाठ तिमोथी का पहला पत्र अध्याय 3 पद संख्याएं 14 से 16 तक और संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्याएं 31 से 35 तक। आज के सुसमाचार में ईसा ने अपने समय के लोगों को बीमारू बच्चों की तरह प्रतीकात्मक ढंग से ईश्वर के राज्य के प्रति बड़े निरुत्साह, असहयोग और उदासीन देखा और उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि ईसा के समय की पीढ़ी बिल्कुल अपरिपक्व है, गैर जिम्मेदार है और अचेतन पीढ़ी है। आध्यात्म के प्रति बड़ी उदासीनता है। इसलिए ईसा ने अपने समय के लोगों को बच्चों की तरह, बच्चों के जैसे बचपना और चेतनहीन कहा। अपने समय ईसा के बीच में जो ईश्वर के राज्य की शिक्षा इस्राएलियों को दी गई वह दो तरह की शिक्षा थी। एक तरह की शिक्षा यूहन्ना बपतिस्ता की शिक्षा जो वैराग्य के द्वारा दी गई शिक्षा थी। यूहन्ना बपतिस्ता विरक्त व्यक्ति थे। यूहन्ना बपतिस्ता एक मॉडल, नाज़ीराइट मॉडल, कठोर मार्ग पर चलने वाले आत्मत्यागी और त्याग तपस्या करने वाले लोगों ने यूहन्ना बपतिस्ता को ठुकरा दिया, तिरस्कार किया कि यह वैराग्य का मार्ग व्यर्थ है। दूसरा मार्ग ईसा का मार्ग, ईसा की जीवन शैली यूहन्ना बपतिस्ता की जीवन शैली से विपरीत थी। ईसा ईश्वर के राज्य को लोगों के बीच लेकर गए और उन्होंने
ईश्वर होकर भी मनुष्य का रूप धारण किया और वे सामान्य लोगों की तरह उनके बीच रहे, नाकेदारों, पापियों और समाज के हर तरह के लोगों के साथ वो उठते बैठते, खाते पीते और सामाजिक जीवन जीते और सामाजिक शिक्षा देते। वे मिलजुल कर उनके ही बीच रहते थे, जिसे नाकेदार, वेश्याएं, जो बहिष्कृत हैं, तिरस्कृत हैं, वे सब ईसा के नज़दीक रह सके। लेकिन उन्होंने ईसा को भी त्याग दिया, तिरस्कार किया। यह तो हमारे जैसे ही है। और उन्होंने ईसा की भी नहीं सुनी और उसको कोई अहमियत नहीं दिया। इसीलिए ईसा कहते हैं कि यह पीढ़ी अपरिपक्व पीढ़ी है, गैर जिम्मेदार पीढ़ी है, उदासीन पीढ़ी है। हम इसकी तुलना किससे करें? जो जानबूझकर सत्य के प्रति अपने हृदय के द्वार को कठोर कर लेता है, ईश्वर के राज्य के प्रति उदासीन है। ईश्वर भी ऐसे लोगों को आशीष और कृपा नहीं दे पाते। उनके लिए मुक्ति मार्ग कठिन हो जाता है। इसीलिए आज के पहले पाठ में संत पौलुस ने तिमोथी से कहा है कि तिमोथी, तुम धर्म के रहस्य को जानो। और ईसा में धर्म का सारा रहस्य है। ईसा जो शब्द थे देह बने, अदृश्य ईश्वर ईसा के रूप में दृश्य बना और अवतार लेकर हमारे बीच जीवन बिताया, मनुष्य बने, शिक्षाएं दी, लोगों को पाप से बचाया और लोगों के लिए बलिदान होकर पुनर्जीवित हुए और मुक्ति के मार्ग में हमारे लिए जीवन के स्रोत बन गए। उसी ईश्वर पर हम विश्वास करें। यही धर्म की शिक्षा है, आध्यात्मिक शिक्षा है। इसलिए हम कुछ समय मौन हो जाएं, पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें कि यूहन्ना बपतिस्ता और ईसा के द्वारा दी गई शिक्षा आध्यात्मिक मार्ग है। ईसा के द्वारा कहे गए शब्द हमारे लिए जीवन है और ईसा स्वयं हमारे लिए मुक्ति के स्रोत बन गए। प्रतिदिन के मिस्सा बलिदान के द्वारा, वचन साधना के द्वारा, व्यक्तिगत प्रार्थना के द्वारा हम ईसा में ईश्वर को देखते हैं। और हम प्रार्थना करें कि हम अपने हृदय को कठोर न बनाएं, लेकिन पवित्र आत्मा के द्वारा संचालित हों और जिम्मेदार बने, उत्साही बने, धर्म के प्रति सहयोगी और पवित्र आत्मा द्वारा संचालित हों। आमीन।